आज मैं कलेक्टर ऑफिस एक लेटर मुझे यहाँ से मिला है। तकरीबन मैं 3 साल से नारेगांव की कब्रिस्तान के लिए मैं जो सज्जतपुर गढ़ नंबर 26 की इसकी लड़ाई लड़ रहा था और कई मैंने इसके डॉक्यूमेंट, कई पेपर, कई पुरावा आपके पास यहाँ पर लाकर दिया। और वो ज़मीन तकरीबन मांडकी गढ़ के अंदर, मांडकी क्षेत्र के अंदर 250 एकड़ ज़मीन का मैंने एक लेटर भी दिया था। तकरीबन जो सरकार की ज़मीन 250 एकड़ है, तो मैंने ये भी मांग की थी कि यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान भूमि तमाम जाति के क्षेत्र के जो है तो यहाँ शमशान भूमि होना चाहिए। मेरा एक लेटर वो भी दिया था, यानी तमाम जाति के लिए मैंने वहाँ पे एक लेटर दिया था। तकरीबन सरकार की ज़मीन जो है तो मांडकी क्षेत्र के अंदर 250 एकड़ ज़मीन है और कई भू माफिया का उसके ऊपर कब्जा है। जैसा कि सज्जतपुर जो क्षेत्र आता है इसका गढ़ नंबर 26 जो जलगांव रोड, यानी तकरीबन यहाँ से अपने नारेगांव के क्षेत्र से लेके तो हीनानगर तक, जब इसकी जो हमने जो चौकसी की तो इसकी 250 एकड़ ज़मीन जो सरकार की ज़मीन है, तो कहीं भू माफिया ने इसके अंदर तलाटी, ग्राम सेवक, तमाम जो है तो पदाधिकारी और जो है तो वहाँ के जो सरपंच इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि इसका आर्ट का उतारा, डुप्लीकेट आर्ट का उतारा देकर, जो मैंने एक लेटर दिया था, इसका डुप्लीकेट आर्ट का उतारा देकर जो है तो कई भू माफिया ने अपने नाम पर ज़मीन किया है। तो इस बुनियाद पर हमने एक लेटर दिया था कि अपने कलेक्टर साहब को कि हमारा वहाँ ताबा होना चाहिए। और आज मुझे एक लेटर भी मिल चुका है और लेटर की बुनियाद के ऊपर जो है तो इंशाअल्लाह हमारी बात जो है तो कलेक्टर साहब से भी हुई है, तहसीलदार से भी हुई है और यहाँ पे जो है ATM से भी बात हुई। बहुत जल्द जो है तो हमको जो है तो इसका ताबा मिलने वाला है। और हमारी ये भी मांग रहेंगी कि ये तमाम ज़मीन, ये तो हमारे जो है तो 5-5.5 एकड़ ज़मीन मिल ही रही है और तमाम जाति के लिए हम भी कब्रिस्तान की मांग करेंगे। और वहाँ पे जो है तो आज 250 एकड़ की ज़मीन है, पूरी के पूरी जो तो हम ताबे में लेने की कोशिश करेंगे और ये सरकार के ताबे में हम देने का काम करेंगे। क्योंकि 250 एकड़ ज़मीन है कि ताकि इसके ऊपर कोई गरीबों का फ़ायदा हो सके। ये गढ़ नंबर 26 सज्जतपुर में जो आपने मांग की है, तो कितने एकड़ की मांग की? मेरी तो मांग थी 10 एकड़ की तकरीबन, लेकिन सरकार का कहना है कि हम 5-5.5 एकड़ जो है तो ज़मीन को उन्होंने मुझे लिख के दी है। 5.5 एकड़ ज़मीन के जो तो आपको ताबा मिलेगा। 5.5 एकड़ हमको जो है तो ये ज़मीन मिली है। तो इसलिए और कुछ दिनों के अंदर भी जो है तो वहाँ पे कलेक्टर, तहसीलदार, ATM वहाँ पे आकर जो है तो मुझे ताबा देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि कई भू माफिया ने वहाँ पे ज़मीन के ऊपर जो, तो इसका मैंने एक लेटर दिया था क्या इससे पहले मेरे को तकरीबन 6 महीने पहले इसका लेटर मिल गया कि ये ज़मीन आपको ताबे में मिल गई है। तो फिर मैंने लेटर वहाँ पे जाने के बाद देखा, मैंने वहाँ पे तो कई भू माफिया ने वहाँ पे ज़मीन के ऊपर कब्जा करा हुआ था। कोई ज़मीन ऐसी खाली नहीं नज़र आई मुझे वहाँ पे। और फिर मैंने एक लेटर यहाँ पे दिया कि पहले लोगों ने, भू माफिया ने यहाँ पे ज़मीन के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद ये जो लेटर है, कब्जा करने के बाद फिर मैंने एक लेटर दिया था कि भू माफिया ने वहाँ पे कब्जा करे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बुनियाद पर लेटर मुझे मिला है और बहुत जल्द जो है तो नारेगांव को कब्रिस्तान 5.5-6 एकड़ ज़मीन। कितने आबादी नारेगांव की? नारेगांव आज की पोजीशन के हिसाब से तकरीबन 50,000 है और आने वाला वक्त तकरीबन लाखों के तादाद के अंदर जाएगा वहाँ पे। अभी दफनाने का जो अगर किसका इंतकाल होता है तो कहाँ लेके जाते हैं? देखो आज तो ऐसी परेशानी हो गई, हमारा जो पुराना कब्रिस्तान था मानिक नगर का, वो नए नारेगांव के लिए नहीं है। नारेगांव के लिए बिल्कुल जो नया नारेगांव बोलेंगे, और जो पुराना नारेगांव है उसको जो तो मानिक नगर से जाना जाता है। ये कब्रिस्तान उस ज़माने का दौर के अंदर जो तो किसी नगर सेवक ने लाया था। वो 1.25 एकड़ नगर कब्रिस्तान है और पूरे नई बस्ती, पुरानी बस्ती उस इलाके में जाती है। उसकी जो है तो आप जगह बिल्कुल खाली नहीं बची।